जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी के इस तैयारी में आज टाइम एंड वर्क के क्लास 3 वीडियो को लेकर के आया हूं, जिसमें मैं इफिशियंसी और टाइम से रिलेटेड प्रश्नों को आज पढ़ाने वाला हूं। साथियों, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा साथियों, इसे बीच में छोड़ करके यूं ही नहीं भागिएगा। और हाँ साथियों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है साथियों, चलिए इसे दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समय को हम लोग गवाएंगे नहीं, आज बहुत ही शानदार क्लास को बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। इसमें ये जो हमारा क्लास है 3 क्लास है, जिसमें मैं आपको इफिशियंसी के बारे में बताऊंगा। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, जो हमारी क्षमता होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो क्षमता है, उसको ये डिनोट करता है। जबकि डे जो होता है दिन को प्रदर्शित करता है। मान लेते हैं यदि मैं कहता हूं कि मुझे 30 ईंटें उठानी है, समझिएगा बात की गहराई को। यदि मैं कहूं कि मुझे 30 ईंटें उठानी है, कितने ईंटें उठानी है? 30 ईंटें उठानी है। जबकि अगर ये ए है और ये बी है, यदि यह मैं हूं और ये मेरा साथी है, समझ रहे साथियों, अगर ये मैं और ये मेरा साथी है ए और बी, तो मैं अगर कहता हूं कि मैं एक बार में अगर 5 ईंट उठाता हूं, ठीक है, मैं अगर एक बार में 5 ईंट उठाता हूं, तो मेरा साथी एक बार में कितना उठा रहा है? 6 ईंट उठा रहा है। बात की गहराई को समझिएगा, यहाँ पे रेशियो में इसे हम ला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं कहूं कि ये ए और ये बी 2 मित्र हुए, यदि मैं हूं ये ए और ये बी मेरा साथी है, तो मैं एक बार में 5 ईंट उठाता हूं, जबकि मेरा मित्र जो है 6 ईंट उठाता है एक बार में। ये 5 और 6 का जो रेशियो है, ये है क्या? ये जो है हमारी इफिशियंसी है। क्या है ये? इफिशियंसी है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता बोलते हैं। ठीक है, रह गई बात, यदि मैं कहूं कि अगर 5 ईंट को मैं एक दिन में उठाता हूं, बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं उससे। यदि मैं 5 ईंट को एक दिन में उठाता हूं, तो पूरा 30 ईंट को उठाने में कितना दिन लगेगा? 1/5 गुना 30, ये कट जाएगा 6 बार में, 6 एकम 6, यानी ये ए के लिए, यानी मेरे लिए है साथियों। बात की गहराई को आप समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि मैं 5 ईंट एक दिन में उठाता हूँ, तो 30 ईंट उठाने में हमको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे ना। ठीक है, यदि अब बी की चर्चा किया जाए, यदि बी की चर्चा करूं और कहूं कि अगर 6 ईंट को या एक दिन में उठाता है, तो 30 ईंट को उठाने में इसके द्वारा समय कितना लगेगा? 5 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा साथियों? 5 दिन लगेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो अगर इसे ये 5 दिन लगा और मुझे 6 दिन लगा, तो साथियों मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? जरा बात की गहराई को आप समझिएगा। मैं ये कर इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पर रिलेशन बनाकर दिखाना चाहता हूं। ठीक है, रिलेशन यही बनता है साथियों कि यदि मैं कहूं कि ए के बारे में कहूं, यानी खुद के बारे में कहूं, तो पूरा ईंट को उठाने में मुझे कितने वक्त लग जाएगा? 6 दिन का वक्त लग जाएगा। जबकि बी को ईंट उठाने में कितना दिन लग जाएगा? 3 दिन का वक्त लग जाएगा। ठीक है, अब जरा बात बताइए, ये हमारा है क्या? डे का रेशियो है। किस चीज का रेशियो साथियों? डे का रेशियो। निष्कर्ष पर हम यही पहुंच रहे हैं कि यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि इफिशियंसी जो है वह क्या है? इफिशियंसी जो है वह डे का रिवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है साथियों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। यही हमारा जो है ना साथियों संबंध है इफिशियंसी और डे के बीच का। ठीक है, यही हमारा निष्कर्ष था। इसी पर हमें प्रश्नों को बनाना है। आप जरा देखिए, इफिशियंसी यदि 5:6 है, तो इफिशियंसी का उल्टा डे आ गया, 6 पहले आ गया और ये 5 बाद में आ गया, यानी एक दूसरे का उल्टा है। यदि इफिशियंसी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो डे है जो घटेगी। यदि ए जो है इफिशियंसी कम लगा रहा है, तो दिन ज्यादा ले रहा है काम करने में। जबकि बी जो है इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता एक दिन में 6 ईंट उठाने की कर रहा है,
जो कि ए की तुलना में एक ज्यादा उठाता है, इसलिए इसको दिन कम लग रहा है। इस बात की गहराई को आप समझिएगा। अर्थात इफिशियंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे होता है, अर्थात कार्य क्षमता जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हम काम करेंगे हर दिन, उतना ही कम दिन लगेगा हमारे लिए। ठीक है, जितना ज्यादा हम कार्य करेंगे उतना कम समय में काम पूरा होगा साथियों। यही हमारा रिलेशन है जिससे हम प्रश्नों को आज बनाएंगे। इसकी बात की गहराई को समझिएगा साथियों, ये कहना क्या चाहता है, इसकी भावनाएं क्या है, हम इसे अपने रियल लाइफ में उतारते हुए इसे बनाएंगे। जरा सा प्रश्नों को देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने प्रश्न को यहाँ पर लाया हूं साथियों। देखिए प्रश्न क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। यदि मैं चर्चा करूं ए की, और ये रही बी, ठीक है, ए जो है बी से 4 गुना तेज काम करता है। यदि यह एक काम करता है ना एक बार में, तो ये 4 काम करेगा एक बार में। क्लियर है? इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं। अगर ये एक दिन में एक काम करे तो ये 4 काम करेगा। यदि ये एक बार में एक काम करे तो एक बार में ये 4 काम करेगा। बतवा तो वही है ना, एक दिन में कर रहा है चाहे एक बार में कर रहा है। यदि मैं दिन की चर्चा कर रहा हूं तो एक दिन में एक काम, तो ये 4 काम करेगा एक दिन में। ये क्या है? ये दोनों की इफिशियंसी है साथियों, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता बोलते हैं। आगे पढ़िएगा क्या कहता है, कहता क्या है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन में पहले पूरा कर सकता है। इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। तो एक बात बताइए, ये 60 दिन पहले काम पूरा कर सकता है, इसका मतलब क्या है? हमें डे का रेशियो निकाल लेंगे, 1:4 आया ना साथियों। तो कहता क्या है, ये जो ए है ना, बी की तुलना में 60 दिन पहले काम कर लेता है, कम में दिन में काम पूरा कर लिया। जबकि रेशियो में ये काम कितने कम करता है? 3 रेशियो काम करता है कम। 3 रेशियो में 3 रेशियो दिन कम काम करता है, कम में समय में कर लेता है। 3 रेशियो दिन में कम समय में कर लेता है, जबकि रियल में कितना समय है? 60 का। तो ये कहता है कि एक कितने के बराबर होगा साथियों? ये 20 का। ठीक है, 3 दूना 6 यानी 20 3 7, यानी अनुपात 1 का वैल्यू है 20। तो हमें कहता है ए और बी के यदि हम डे निकाले साथियों, तो ए का डे क्या होगा? 1 में 20, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 दिन तक करेगा। जबकि बी का कितना? 1 में 20, तो 4 में कितना? ये बी के जगह पर क्या होगा? दिन की अवधि 20 चौका 40 दूना 20 चौका 80। ठीक है साथियों, यानी ए अब काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 20 दिन में, जबकि बी जो है 80 दिन में पूरा करेगा। अब रह गई बात, हमें प्रश्न में बोला है साथियों कि यदि वे एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो सकता है। इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल अगर यहाँ पर 80 है तो 20 चौका 80, ये 80 एकम 80। ठीक है, बात की गहराई को समझिएगा। यदि ए 20 दिन में 80 काम कर सकता है टोटल, तो एक दिन में 4 काम करने की क्षमता रखता है। जबकि ये 80 काम को 80 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में एक ही को काम करता रहा होगा। दोनों यदि मिल जाए तो टोटल काम करेगा कितना? 5 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। जबकि काम पूरा होना है कितना? 80 काम पूरा होना है। तो वक्त कितना लेगा दोनों मिल करके? ये दोनों मिल करके ए जोड़ बी द्वारा कितना? 16 25 80, 80 डे का वक्त, 16 दिन का वक्त लगेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए साथियों। नहीं है दिक्कत, एक बार फिर से समझ लीजिए। ए जो है बी से 4 गुना तेज काम करता है, जबकि कहता है ए जो है वक्त लेता है काम करने में 60 दिन कम। तो ये अनुपात में वैल्यू कम है कितना? 3 का, जबकि रियल में है 60 का। तो एक का वैल्यू कितना है? 20 का। तो हमें ए का कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? तो ए जो है 1 में 20, तो 20 दिन में काम कंप्लीट किया। जबकि बी जो है साथियों 20 चौका 80 दिन में कंप्लीट करेगा। हमें कहा है कि दोनों मिलके काम कितना समय में कर लेगा, तो इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल 80 आया। जबकि हमने ए को 1 दिन की कार्य क्षमता 4 दिन, 4 को काम करने की क्षमता 1 दिन का। जबकि बी जो है 1 दिन में एक ही को काम कर सकता है। तो दोनों मिलकर के 1 दिन में 5 को काम किया दोनों मिलकर के। जबकि काम टोटल कंप्लीट करना है 80 को, तो 80 में हम भाग लगा दिए 5 से, तो पता चल गया क्या कि 16 दिन में दोनों मिलकर के पूरे 80 को काम को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए साथियों। अब बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिएगा साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है साथियों। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहता हूं क्या कि आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है टाइम एंड वर्क का। यदि आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए तो आपको टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा भी डर मन में नहीं रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 16 होगा आंसर, ऑप्शन ए ऑप्शन बी नंबर।
चलिए साथियों, अगला सवाल कहता है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ये रही ए और ये रहा बी। ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ये अच्छा काम करने का क्या मतलब, कार्य करने की क्षमता इसकी ज्यादा तेज है, इफिशियंसी हो गया। इधर हमें कहता है चूंकि बी से 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता है, बी से 60 दिन कम में, तो इसका डे का अति निकाल लीजिए ना 3। देखिए तो अगर एक दिन में 3 काम करता है, देखिएगा एक दिन में 3 काम करता है तो एक के दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, जबकि एक दिन में एक को काम करता है तो इसको 3 दिन का वक्त लग जाता है। जितना कार्य क्षमता ज्यादा रहेगा दिन की अवधि उतना कम हो जाएगी, और जितना काम कम करिएगा दिन तो ज्यादा लगबे करेगा। आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, अब कहता क्या है कि बी से 60 दिन कम में ये कर लेता है। बी से 60 दिन कम में, कम कितना का रहा है अनुपात में 2 का वैल्यू, ये 60 के बराबर, तो 1 हो गया कितना 20 थी 60 के बराबर। तो हमें ए और बी के बारे में, दिन के बारे में पता कर ले साथियों। यदि हम ए की चर्चा करें तो ए का वैल्यू 30, तो 30 रहेगा, जबकि बी के ये 30 डे, और बी की चर्चा करें तो 30 थी 90 दिन। ठीक है, इस बात से आप सहमत है। अब कहता है कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन ले सकते हैं, कब, जब वे एक साथ मिल जाए तब। देखिएगा ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा ए का 30 दिन का काम, ये रहा 90 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, टोटल काम इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल, ये 90 ले लीजिए, तो एक दिन में अगर ये 30 दिन में 90 काम करता है, 30 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, और 90 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पर यानी ए प्लस बी करने पर साथियों क्या आएगा, टोटल काम कितना था 90, और दोनों मिलकर के एक दिन में क्या काम कर लेता है, 4 काम कर लेता है। तो इसको भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा ये 45 और बट्टा में 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बट्टा में 2, 44 बाई 2 44 से 45, यानी कि दोनों मिल जाए ना साथियों तो साढ़े 22 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ए का काम बी का काम पता चल गया, एलसीएम का मल्टीपल निकालिए। ये 30 दिनों में पूरा 90 काम करता है तो एक दिनों में 3 काम करेगा, ये क्षमता हो गया एक दिन के कार्य करने की। ठीक है, जबकि बी जो है 90 दिनों में 90 काम करता है तो एक दिन में एक को करता रहा होगा। सिंपल सी बात है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 4 काम करेगा, जबकि टोटल काम दोनों के द्वारा करना है 90 को पूरा, तो 90 बट्टा में कितना 4 काट दिए तो साढ़े 22 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा साथियों। ठीक है, बढ़ते अब अगले सवाल की ओर। चलिए साथियों, अगर इसका ऑप्शन है तो हमारा डी नंबर परम सत्य उत्तर होगा। बढ़े अब आगे देखिएगा, अब हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा सवाल हमारा कहता क्या है, चलिए साथियों, चलिए यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए साथियों। ठीक है, जरूर। चलिए साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी की क्षमता देखिएगा, ए बी और सी इन तीनों की इफिशियंसी दिया हुआ है 2:5:7 में। ठीक है साथियों, के अनुपात में एक साथ काम करते हुए वे 10 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। यदि तीनों ये सब मिल जाए ना तो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। जबकि एक बात बताइए, एक दिन में ए जो 2 काम करता है, जबकि बी एक दिन में क्या काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, जबकि सी एक दिन में 7 काम कर रहा है। तो सब मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 7 5 12 2 14 काम करेगा एक दिन में, जबकि काम तीनों मिलकर 10 दिन तक किया तो काम हुआ टोटल कितना, 140 काम हो गया। अब एक बात बताइए, कहता क्या है कि वो क्या कह रहा है कि 140 का 10 दिनों तक काम कर सकते हैं पूरा। ठीक है, कितने दिनों में ए जो है वह अकेले उस काम का 30% को पूरा कर सकता है। अब कहता है कि टोटल काम तो पता लग चुका है 140 काम है, तो ए जो है उस काम का 30% हिस्सा को कितने समय में पूरा कर लेगा। टोटल काम था कितना 140, इतना काम तो करना है नहीं, काम करना है 30%, तो 30/100 करना किसको है, ए को करना है। एक अकेला ए कर रहा है तो अकेला करेगा। कै दिन कितने क्षमता के एक दिन में लगा रहा है काम करने की, तो एक दिन में 2 काम करता है। 140 काम के 30% को 2 दिन में दो कार्य क्षमता के हिसाब से पर दिन के हिसाब से कितना वक्त ले लेगा। तो बताइए, ये 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा, 2 से कर जाएगा 7 बार में 7 या 21 दिन का वक्त ले लेगा साथियों। ये वक्त कुल ले रहा है वो
ए ले रहा है। इस बात को आप समझिएगा साथियों, किस दिन का वक्त कौन ले रहा है, ए ले रहा है। फिर से समझा दूं क्या, फिर से देखिए, ये तीनों के कार्य करने की क्षमता है। 10 दिन तक एक दिन में 14 को काम कर लेता है, तीनों मिल जाता है तो एबीसी। और ये 10 दिन लगातार काम किए, टोटल काम इन्होंने मिल करके किया 140 काम। इन टोटल काम का 30% हिस्सा को अब ए को करना है अकेले, तो अकेले करना है। जबकि आप जानते हैं कि एक दिन में ये 2 काम कर सकता है, तो 140 का 30% हिस्सा जो काम हमें प्राप्त होगा, उसका एक दिन में 2 काम के हिसाब से कितने दिन के वक्त में ये पूरा कंप्लीट कर देगा अकेला ए, तो 21 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा साथियों। और मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं और अपने रियल लाइफ में उतार रहे हैं साथियों। ठीक है, एग्जाम आपके नजदीक है, प्रयास करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए साथियों। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।